बरेली में बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग होती है। पुर्तगाल में बैठे हुए रोहित गोदारा गोल्डी बराड़ गैंग उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इसको चुनौती के तौर पर लेते हैं और ये चुनौती यूपी के एडीजी इन लॉ एंड ऑर्डर और एसटीएफ चीफ अमिताभ यश को दी जाती है। उसके बाद क्या होता है, बात करने के लिए खुद अमिताभ यश हमारे साथ हैं। सर, आपको क्या टास्क दिया गया था मुख्यमंत्री जी की ओर से? यूपी में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि यहाँ अपराध के प्रति पूरी तरह से ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है। इस प्रकार के खौफ फैलाने वाले गैंग्स, खास करके संगठित गैंग्स पर तत्काल कार्रवाई हेतु निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया। इसी के तहत कार्रवाई करते हुए यूपी एसटीएफ, जनपदीय पुलिस ने लगातार धरातलीय अभिसूचना संकलित किया। साथ ही आने जाने वाले सभी रूट्स के सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाला। आसपास के प्रदेशों में की पुलिस के साथ समन्वय बिठाकर जो भी सीसीटीवी फुटेज से जानकारी प्राप्त हुई थी उसके संबंध में जानकारी किया और दोनों शूटर्स को आइडेंटिफाई किया। इसके अलावा ये भी जानकारी मिली कि 2 अन्य व्यक्तियों द्वारा घटनास्थल की रेकी की गई थी और यूपी पुलिस ने शूटर्स को तलाशना शुरू किया और साथ ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की मदद भी ली। इन 2 अपराधियों के साथ आज हुई मुठभेड़ में ये दोनों मारे गए हैं, जिसमें रविंद्र और अरुण शामिल हैं। ये दोनों हरियाणा के रहने वाले हैं। इनके पास से 2 सोफिस्टिकेटेड 9mm पिस्टल्स बरामद हुई हैं, जिसमें एक ज़िगाना कंपनी का है और दूसरा ग्लॉक है। इनके पास से काफ़ी भारी संख्या में कारतूस भी मिले हैं। इनके द्वारा पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग भी की गई और लेकिन इस मुठभेड़ में इन दोनों की मौत हो गई है। कुछ एसटीएफ के लोग या पुलिस के लोग कोई घायल भी हुए इस एनकाउंटर में? नहीं, अभी तक किसी के घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन पुलिस की गाड़ियों पर गोलियां लगी हैं और ये अपराधी खतरनाक शूटर्स थे। इसमें से एक अपराधी रविंद्र ने पहले भी पुलिस पर गोली चलाई थी और ये जानकारी मिली है कि इसने हरियाणा पुलिस के एक कर्मचारी को सीने में गोली मार दी थी। वो घटना भी संभवतः गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग के कहने पर ही की गई थी, जिसमें इस गैंग के एक व्यक्ति को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश की गई थी। तो इससे ही आपको जानकारी मिल सकती है अथवा अंदाज मिल सकता है कि ये किस प्रकार के शूटर्स थे। और ये एक चैलेंज था यूपी पुलिस के लिए, क्योंकि इस प्रकार से इस बहाने इस गैंग ने सनसनी फैलाकर अपने हाथ पैर उत्तर प्रदेश के अंदर पसारने की कोशिश की। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज की मुठभेड़ के बाद ये इस प्रकार की हिमाकत कोई और गैंग नहीं करेगा और यूपी के ज़ीरो टॉलरेंस की नीति को, क्राइम के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति को चैलेंज नहीं करेगा।